हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 7 कंप्लीट किया था, समुद्र मंथन लीला कैंटो 8। और बात यहाँ तक आई थी कि भगवान शिव ने विष पान कर लिया था, विष को पी लिया था। समुद्र मंथन से बहुत हलाहल विष निकला। सारे देवता असुर महाभगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। शिव जी बहुत दयालु हैं, आशुतोष है, और वो बहुत जल्दी दयाद्र हो जाते हैं। जब सबकी ऐसी स्थिति देते देखते हैं तो माता पार्वती से बात करते हैं और कहते हैं कि एक एक समर्थ व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जो भी दीनहीन है उसको उसकी सहायता करनी चाहिए। तो मैं समर्थ हूँ, मैं विष पान कर सकता हूँ। और आप भवानी हैं, अर्थात आप मेरी सामर्थ्य जानती हैं कि इस विष को पान करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए। उसके बाद भगवान शिव ने विष पान किया। और जब भगवान शिव ने विष पान कर लिया है तो अब क्या होता है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8। श्री शुका उवाच पीते परे वृष अंकेणा प्रीतास्ते अमरदानवा ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्धानि ततो भवात्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विष पान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान शिव ने जब विष पी लिया उसके बाद सब बहुत प्रसन्न हुए और वापस से साइट पर आ गए। सारा कार्य रुक गया था क्योंकि सारे असुर भाग गए थे, देवता भाग गए थे, सब शिव जी के पास गए थे, तो कार्य रुक गया था। तो सबने भगवान से पूछा कि अब क्या करें। तो भगवान कहते करना क्या है, वही जो कर रहे थे वही करिए, कार्य को पूर्ण कीजिए। क्योंकि कार्य को कभी किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो कार्य को पूरा की करिए और मथिए आप। अब उसमें से विष नहीं निकलेगा। अब उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकलना स्टार्ट होगी। तब रत्न निकलना स्टार्ट हो रहे हैं उसमें से। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है, पहले सबसे पहला रत्न क्या प्रकट हुआ समुद्र मंथन की लीला में, सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तो ये कामधेनु गाय है जिनसे जो भी इच्छा मांगी जाती है, जो भी मनोकामना होती है वो ये पूरी करती है। अब सबसे पहले जब गाय माता प्रकट हुई है, सुरभि गाय प्रकट हुई है। अब इधर दानव है, इधर असुर है। सॉरी, दानव असुर तो की हो गए, इधर असुर है, इधर देवता है, बीच में भगवान है। तो अब कौन ले, पहले गाय को कौन लेगा। तो देवता तो चुप थे क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया है कि कुछ लालच नहीं करना है, नहीं मिले तो क्रोध नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और अगर वो मांगे तो लड़ना झगड़ना भी नहीं है। तो वो तो पूरी तरह भगवान पे आश्रित है, सारे देवतागण वो लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो भगवान ने पहले असुरों की तरफ देखा और भगवान उनसे पूछते हैं आप लोगों को चाहिए गाय। तो असुर तो गाय को खाते हैं, वो तो गाय की महिमा क्या ही जानते। तो वो नहीं समझ पाते हैं गाय की महिमा को, कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि गाय जो होती है वो हमें मक्खन प्रदान करती है। मक्खन से घी बनता है, घी से सारे यज्ञ जो होते हैं यज्ञ किए जाते हैं वो घी की हेल्प से होते हैं। और यज्ञ करना समाज में आवश्यक है। जैसे हम लोग कौन सा यज्ञ करते हैं, हम करते हैं संकीर्तन यज्ञ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर घी ये सब प्योर नहीं उपलब्ध है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट फल देने वाला संकीर्तन यज्ञ है। दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गाय बहुत आवश्यक है, दूध दही सब कुछ उनसे प्राप्त होता है हमें। लेकिन वो तो नहीं समझ पा रहे थे कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो भगवान ने पूछा आप लेंगे, तो उनका कुछ खास रुझान नहीं था, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम गाय लें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है,
और वो जब भगवान कह रहे हैं आप लेंगे, तो असुर बुद्धि तो ऐसी होती है कि भगवान बार बार हमसे कह रहे हैं लेंगे लेंगे, तो इसका मतलब ये लेना सही नहीं है। असुर बुद्धि ये होती है कि वो जो भी भगवान कहते हैं उसका अपोजिट ही सोचते हैं। आज के टाइम पर टू लेग्ड असुर है, जो मतलब जो भगवत गीता की बात को उल्टा ही कर देते हैं। जैसे उसमें भगवान ने भगवत गीता में श्लोक आता है, ना चाहम सर्वस्य, तो चाहम को चायम कर दिया है, चाय। तो कुछ भी कर देते हैं, किसी भी श्लोक को वो अपनी गलत इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, गलत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, जैसा उनके लिए ठीक बैठता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन असुर है तो वो हर चीज पर शंका ही करते हैं। श्री भगवान उवाचा लिखा है तो कृष्ण उवाचा नहीं लिखा है, जहाँ कृष्ण उवाचा लिखा होता है वहाँ भगवान उवाचा नहीं लिखता। दोष बुद्धि रखते, शंका ही करते रहते हैं भगवान पर, तो नहीं समझ पाते भगवान ने ऐसा क्यों किया। 16,108 रानियां, जा जा जिस शास्त्र से आपको ये पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, उसी शास्त्र से आपको पता चलता है कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो आप आधी बात एक्सेप्ट कर रहे हो, आधी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं कभी न्याय नहीं है। तो असुर बुद्धि यही होती है, शंका करती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, ये क्या हो गया, जब गाय उत्पन्न होती है तब भगवान फिर क्या करें, किसको देंगे अब? हम्म, अब इसमें आएगा किसको देते हैं, देखिए। और भगवान के डिसीजन हमेशा बेस्ट डिसीजन होते हैं, चाहे वो किसी के भी रिलेटेड हो। अगर हमारे जीवन में भी जो डिसीजन जो भगवान के आ रहे हैं वो बेस्ट है, अभी हमें समझ में नहीं आते बट दे आर बेस्ट। चलिए आगे क्या होता है, तामाग्निहोत्रिम ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिना यज्ञ से देवयानस्य मेधयाया हविषे नृपा। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक मठा दूध घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोक में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं कि सबसे पहला अगर हम कुछ अर्न करते हैं, कुछ कमाई करते हैं, तो सबसे पहला अंश जो है वो हमें दान देना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ना देवता आप लोग लो, ना असुर आप लोग लो। सबसे पहला अंश किसको जाना चाहिए, दान में जाना चाहिए। तो हम ये जो सुरभि गायें ये हम ऋषि को देते हैं, जिससे कि उनको जो वो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में उनको घी आदि इन सबकी आवश्यकता होती है। वो जो ब्रह्मलोक यानी कि भगवान के धाम तक जाने के लिए जो तपस्या यज्ञ आदि करते हैं उस लोक तक में जाने के लिए, तो उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। और उन वो और कुछ अर्निंग इस टाइप का नहीं करते। तो और हमारे भी ये कर्तव्य है कि जो कमाई का जो अर्निंग का पहला अंश है वो दान दे। तो भगवान ने फिर ये जो थी गाय यानी कि सुरभि गाय माता जो थी, वो देवता वो ऋषियों को, ब्रह्मवादियों को दान में दे दी। तो पहला रत्न जो निकला वो किसको गया, दान में गया ऋषियों के पास। अब दूसरा रत्न क्या निकलता है, तथा उच्चे श्रवानामाहयो भूचंद्र पांडुरा तस्मिन् बलि स्पृहाम चक्रे नेन्द्रा ईश्वर शिक्षया। देखिए अब दूसरा रत्न क्या हुआ और किसने लिया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। तो अब क्या हुआ, अब फिर मतना स्टार्ट किया। अब उसमें से दूसरा रत्न उत्पन्न हुआ और वो हुआ उच्च श्रवा नामक घोड़ा। एक घोड़ा उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है उच्च श्रवा। अब असुरों की बुद्धि देखिए, गाय के नाम पे तो ऐसा कर रहे थे, गाय कौन ले गाय कौन ले, अब घोड़ा देख को बहरा रहे हैं कि हम लेंगे हम लेंगे। और बहुत ही सुंदर घोड़ा है, कोई सामान्य घोड़ा नहीं है, बहुत ही सुंदर घोड़ा है, एकदम चंद्रमा के समान श्वेत रंग का है, कोई भी स्पॉट्स नहीं है उसमें। और जमीन पर नहीं चलता है, आकाश में चलता है, बहुत फास्ट स्पीड से चलता है। तो उसको देख के असुरों के जो नायक थे बलि ने कहा कि इसे हम लेंगे। तो इंद्र ने भी विरोध नहीं किया कि पहले से बात चली आ रही है। भगवान ने कहा था कि अगर वो कुछ लेना चाहे तो आप लोग विरोध नहीं करेंगे, तो वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए किसी भी देवता ने कुछ नहीं कहा, वो लोग संतुष्ट रहे। और भक्त का स्वभाव यही होता है, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो
संतुष्ट रहना चाहिए जो मिल रहा है, दूसरों पे दया करनी चाहिए। ऐसा एक पॉइंट और था, तो इससे हम आगे बढ़ पाते हैं। जीवन में प्रसन्न रहना है तो संतुष्ट रहिए, जीवन में प्रसन्न रहना है चाहे जैसी स्थिति आ रही है, और दूसरों पे दया की कीजिए। और एक पॉइंट और था जो मैं भी मैं मिस कर रही हूँ। खैर, यहाँ पर भगवान ने उनसे कहा था तो उन्होंने उसी का फॉलो कर रहे हैं और संतुष्ट रहे। और जो घोड़ा था वो असुरों के नाम हो गया, असुरों ने ले लिया। अब असुरों की टर्न गई, अब किसकी टर्न आएगी? असुरों की टर्न चली गई तो देवताओं की। ठीक है, तो अब देवताओं की टर्न आती है, करेक्ट है। तथा एरावतो नामा वारणेन्द्रो विनिर्गता दंत चतुर्भिश्वेता दे हरन भगवतो महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा एरावत उत्पन्न हुआ। ये हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण ये शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। एक श्लोक और पढ़ते फिर समझाऊंगी। एरावरण आदयातु अष्टो दिक्गजा अभवंस्तथा अभ्रम उपव्रतयोष्टो करिण्यास्तव भवानपा। हे राजा, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें एरावण प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। तो अब बताया जा रहा है कि इसके बाद क्या हुआ? एरावत नाम का गजेंद्र यानी कि हाथियों का राजा एरावत प्रकट हुआ उसमें से। और ये श्रेष्ठ हाथी है और चंद्रमा के समान सफेद है, एकदम धवल वर्ण के, वाइट एकदम। और जैसे सामान्य हाथी के 2 दांत होते हैं, इनके 4 दांत हैं, और 4 दांत भी इतने उजले हैं जिसकी उपमा शिव जी के कैलाश पर्वत से दी जा रही है। इतना सुंदर लग रहे हैं, इतनी महिमा है कि शिव जी का कैलाश की सुंदरता को भी वो मात दे रहे हैं। अब जब वो हाथी निकले और उनके संग और 8 हाथी निकले हैं और हथनियां भी निकली हैं, तो असुरों ने जब उन्हें देखा तो असुर कहते हैं, फिर हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। असुरों को तो यही लगता है जितना मिल जाए उतना कम है, तो कहते हैं हम लेंगे, हम लेंगे। तब भगवान ने कहा नहीं, आप लोग तो ले चुके हैं, देवता भी तो मत रहे भाई, जितना कार्य आप कर रहे हैं उतना कार्य देवता भी कर रहे हैं, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो धर्म के अनुसार आचरण कीजिए, जो धर्म धर्म लगे। ठीक है, तो पहले चलो, आपको गाय के लिए हमने चांस दिया, आपने गाय ले ली। फिर घोड़ा लिया आपने, घोड़ा निकला तो आपने कही हम लेंगे, तो आपको घोड़ा दे दिया। अब तो इनको चांस मिलना चाहिए ना। तो अब हाथी मिलाए तो हाथी इंद्र को मिलना चाहिए, यानी कि देवताओं को मिलना चाहिए। और भगवान चाहते भी यही थे। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ऑल्दो कि हाथी उनको मिले। तो फिर फाइनली जो इंद्र नामक एरावत हाथी है वो इनको दे दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, पहला भाग जो था रत्न वो ऋषियों को दे दिया दान में, दूसरा असुरों ने ले लिया, तीसरा देवताओं ने ले लिया। अब चौथा रत्न देखिए क्या निकलता है, कौन लेते हैं। कौस्तुभाग्यं भूतरत्नम पद्मरागो महोदधे तस्मिन् मणोस्पर्यां चक्रे वक्षो अलंकरणे हरि ततो भवत्पारिजाता सुरलोका विभूषणम् पूरयत्यर्थिनो योऽर्थे शश्वद्भुवि यथा भवान्। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोगों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हरेक की इच्छाओं को पूरी करता है। तो अब क्या हुआ? अब फिर मथा गया तो उसके बाद कौस्तुभ मणि निकला। और ये मणि इतनी सुंदर है और इतना जगमग करने वाली थी कि दसों दिशाओं को ये जगमगा रही थी, इतना प्रकाश था। और बहुत मूल्यवान है ये कौस्तुभ मणि। अगर पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बेच भी दिया जाए ना तो भी आप इसका मूल्य नहीं चुका सकते, इतनी रत्नवान चीज निकली। तो जैसे ही ये समुद्र की लहरों के ऊपर आया तो मंथन रुक गया।
सब असुर भी उसको देखने लगे और देवता भी उसको देखने लगे कि ये रत्न तो अद्भुत रत्न है, ये तो बहुत ही सुंदर रत्न है, बहुत ही मूल्यवान रत्न है। तो सारा कार्य रुक गया, सब उसको देखने लगे और असुर चाहने लगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। और कहते हैं कि भाई कि हमने लिया, फिर देवताओं ने ले लिया, अब दोबारा हमारी चांस आ गई है। तो असुर कहते हैं अब तो हमारा टर्न है, हमें मिलना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि ये तो ठीक है कि देवताओं को भी मिल गया, आपको भी मिल गया। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, मंथन में क्या मेरा कोई कार्य नहीं है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी की बात बोलिए कि मेरा कुछ हाथ है या नहीं है। ऑल दो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। कोई किसी भी तरीके से किसी कार्य में हेल्प करता है तो वो उस कार्य का जो परसेंटेज होता है वो उसको भी मिलता है। तो ऐसे भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से कार्य कर रहा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। ऑल दो भगवान का तो सब कुछ है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं कि देवताओं को मिल गया, आपको भी मिल गया, मैं कच्छप रूप में हूं, मैं हाथ से पकड़ा हूं, मैं मंथन भी कर रहा हूं, तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए? तो देवता तो बहुत पसंद, क्योंकि देवता तो चाहते थे भाई भगवान को सब कुछ मिल जाए, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन असुर बड़े दुखी होकर कहते कि हाँ चलिए ठीक है, आप ले ही लीजिए। तो फिर फाइनली भगवान ने जो कौस्तुभ मणि और पद्म रत्न उत्पन्न हुआ वो भगवान ने लिया, और भगवान ने उसी टाइम अपने वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि को धारण किया, और उसकी शोभा और गुना बढ़ गई भगवान के वक्ष स्थल पर आते ही। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट रत्न जो निकला वो निकला पारिजात पुष्प। तो जब पारिजात पुष्प निकला तो भगवान ने फिर देखा कि अब दोबारा से असुरों की चांस आ गई है भाई। पहले ऋषियों को दे दिया गया, फिर असुरों को दे दिया गया, फिर देवताओं को दे दिया गया, फिर मैंने ले लिया, अब दोबारा टर्न असुरों की आ गई। तो भगवान ने फिर से असुरों से पूछा कि भैया वृक्ष आया है, आप लोग लेंगे? तो असुर स्वभाव, जैसे गाय के लिए मना कर दिया था ऐसे पेड़ के लिए मना कर दिया कि इस पेड़ को लेके हम क्या करेंगे, इसमें तो पानी डालना पड़ेगा, हम नहीं लेंगे पेड़। तो पारिजात लेने से मना कर दिया, क्यों? जबकि वो पारिजात पुष्प की महिमा नहीं जानते। पारिजात एक कल्प वृक्ष है, उससे जो भी इच्छा पूरी की जाती है वो इच्छा पूरी कर देता है। लेकिन एक सामान्य वृक्ष समझते हुए उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। और असुर करते क्या है, आज के असुर कर ही क्या रहे हैं? पशुओं को मार रहे हैं और वृक्षों को काट रहे हैं। और वास्तव में यही दो होते हैं, पशु और वृक्ष, जो मनुष्य जीवन के लिए भी, मनुष्यों के समाज के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। किस तरीके से एक पेड़ छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, सांस देता है, स्वच्छ वातावरण देता है, वर्षा देता है, कितना कुछ करता है पेड़। लेकिन उसी पेड़ को आज सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी के लिए काटा जा रहा है। इसी तरह पशुओं का वध किया जा रहा है। पशुओं से देखो, अगर मैं गाय माता की बात करूं तो खाने पीने का सब कुछ उनसे मिलता है, और कोई भी हिंसा करते ही नहीं है वो, फिर भी उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और भी पशुओं की बात किया जाए तो किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है, काटा जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसकी स्किन उखाड़ ली जाती है, उसको कितना भी मारा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, आज के टाइम पे बात की ही नहीं जा सकती। तो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उन्हीं को हम मार रहे हैं, तो वास्तव में असुर हम ही हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो जब पारिजात निकला, उनकी टर्न आई, उन्होंने अपनी टर्न पे मना कर दिया कि हम इस वृक्ष को नहीं लेंगे। और भगवान भी यही चाहते थे कि भैया इनको अगर कल्प वृक्ष मिल गया तो कुछ भी मांगते रहेंगे। तो भगवान भी नहीं चाहते थे। फिर फाइनली भगवान ने जो वो वृक्ष था वो देवताओं को दे दिया। तो अब टर्न, अब वैसे टर्न ऑफिशियली टर्न किसकी होनी चाहिए? ऑफिशियली टर्न अब देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि असुरों की टर्न पे उन्होंने मना कर दिया। तो अब ऑफिशियली जो टर्न है वो देवताओं की है। तो अब क्या उत्पन्न होता है देखिए। ततश्चाप ततश्चा अप्सरसा जाता निष्कंठया सुवाससा रमणया स्वर्गिणां वल्गु गति लीलावलोकने। अप्सराएं, अप्सराएं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी, और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली से चलती है, जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, बहुत सुंदर स्त्रियां यानी कि अप्सराएं निकलती हैं, उसमें से प्रकट होती हैं, बहुत ही सुंदर है, और सुगंधित शरीर है। ऐसी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुगंधित शरीर है कि
सारी इंद्रियों को आनंद दे सकती हैं। अब जैसे असुरों ने देखा तो उनकी तो आंखें गोल गोल हो गई और कहते हैं हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कैसे ले लेंगे आप? आपका टर्न था ना, आपका टर्न था पारिजात पुष्प का। आपने अपनी टर्न मिस कर दी, आपने नहीं लिया। अब ये टर्न किसकी है? अब ये टर्न तो देवताओं की है। तो ये टर्न के हिसाब से किसको मिलना चाहिए? देवताओं को मिलना चाहिए। आपकी चॉइस तो निकल गई, आप तो मिस कर गए। भाई देवता भी तो 50% अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए। अब भगवान की शक्ति के आगे, भगवान की सामर्थ्य के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। तो उनको अंततः स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है, ये देवता ले ले। महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं कि स्वर्ग में जितनी भी स्त्रियां हैं वो साड़ी आदि पहनती हैं। वो ऐसा नहीं कि पैंट पहन लें, और जो महाराज बोले मैं उन्हीं के वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ। पैंट पहन लें, टाई पहन लें, ऐसे वस्त्र नहीं पहनती हैं। ये जो मनमाना भेष चलता है यहाँ पे पृथ्वी लोक पर ही चलता है। इवन असुर लोक में भी इस तरीके के वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। वहां स्वच्छ, सुंदर, साफ और ढके रहने वाले सभ्य वस्त्र पहने जाते हैं। लेकिन फिर भी वो इतनी सुंदर है, इतनी सुगंधित है। गले में मालाएं पहनी है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनी है, और इस तरीके से वो उसमें से प्रकट होती हैं। हम्म। अब वो प्रकट हो गई, अब उसके बाद साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट होंगी। तो वो तो ऑब्वियसली सब जानते हैं किनको मिलेंगी, वो भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.